जो वेल एजुकेटेड नेता हैं, वेल एजुकेटेड, अब यहाँ पे वेल एजुकेटेड का मतलब है उनके पास होंगी फॉल्स डिग्रियां, ठीक है, उनके पास आइडियाज नहीं है ना, कंस्ट्रक्टिव काम कैसे करें उनके पास नॉलेज नहीं है, एंड देन उनको वोट चाहिए यूथ से, ठीक है, क्योंकि दे वेरी वेल नो कि यूथ क्या एडवांटेज रखता है, क्या एनर्जी है यूथ के अंदर। जब एक पॉलिटिशियन समझेगा इस बात को, जब एक पॉलिटिशियन समझेगा क्या एनर्जी है यूथ में, then they will tap into the right energies of the youth. Wait. तो आज सिर्फ एक समोसे के लिए बिक जाना नहीं है, youth needs to understand अभी that. कमेंट बॉक्स में खूब गालियां पड़ेगी कि हम भी तो जाते हैं रैली में, हमने कभी हम- समोसे नहीं खाए, हाँ। हमें समोसे नहीं मिले। हम जाते हैं। ठीक। मेरे दो सवाल है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को लेके, क्या गुरुकुल सिस्टम इंडिया में वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, देयर इज नो डाउट कि गुरुकुल सिस्टम आना चाहिए। जब गुरुकुल सिस्टम था तो लोगों को विद्या दी जाती थी, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, दोनों विद्याएं सिखाई जाती थी। जब गुरुकुल सिस्टम था तो राजा थे, आज गुरुकुल सिस्टम नहीं है तो नौकर पैदा हो रहे हैं। तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रिवर्ट बैक। सी, वी आर लीविंग समथिंग असाइड, व्हाट वी सी, डेवलपमेंट का क्या डेफिनेशन है, आज हम क्या डेवलपमेंट को किस एस्पेक्ट से हम लोग देखते हैं? प्लास्टिक प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, ठीक है, किस तरीके का डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं? जब हमारी गाय माता को आज हमारे पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए सिवाय प्लास्टिक के, ये किस तरह का डेवलपमेंट है? वैदिक सिस्टम आप देखें, वो जिस तरह का नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, वे आप रामानुजाचार्य को देखिए, लंबी शिखा के साथ, उस नॉलेज के साथ, इंटेलेक्चुअल जो आइडियाज थे उनके दिमाग में। चाणक्य को आप देख लें, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मकाली सिस्टम ऑफ एजुकेशन मैथमेटिक्स सिखा रहा है, आप फिंगर्स पे बच्चों को काउंट करना सिखा रहे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स माइंड कैलकुलेशन सिखाता है। तो आप लाइए ना वैदिक मैथमेटिक्स को, आप उनको एक नया मोड़ दीजिए, बट उनको छोड़ नहीं दीजिए, ये ज़रूरी है। राइट। आज जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वहाँ पर वैदिक नॉलेज दिया जा रहा है, वहाँ पे गुरुकुल्स हैं, अलग अलग गुरुकुल देयर भी हैं। मायापुर में देयर इज अ ह्यूज गुरुकुल, वहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है कि खाना कैसे बनाएं, वहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा है कि यदि सामने से कोई ऐसा लड़ाई वाला सिचुएशन आता है तो उसके साथ डील कैसे करें। और वहाँ बच्चे एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं, सी सिंपल लाइफ विथ हाई थिंकिंग। राइट। सो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे वहाँ धोती कुर्ता पहन रहे हैं, बट उनकी सोच जो है वो आज बहुत बड़ी है। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, ये फास्ट फैशन की दुनिया में हम अपने आप को लपेट लें, क्या ये डेवलपमेंट है? हम अपनी सारी पुरानी अच्छी चीज़ों को भूल जा रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग कॉपर के प्लेट्स में खाते थे, ठीक है, हम इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, इतने अमीर बन गए हैं हम कि हमें प्लास्टिक के बॉटल से पानी पीना पड़ रहा है, इतने अमीर हो गए हैं। तो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को हमने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। आज एक सरकारी स्कूल, हमारे झारखंड में बहुत सारे सरकारी स्कूल बन रहे हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वगैरह बन रहा है, जो कि एक अच्छा कदम है हमारे झारखंड सरकार की तरफ से। आज उस छत के नीचे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में एक पेड़ की छांव में जो शास्त्र का ज्ञान और जो शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था, दैट वाज कमेंडेबल। आज बाहर के स्कूलों में, देशों में भगवत गीता सिखाया जा रहा है। आज क्यों नहीं हमारे स्कूल्स भगवत गीता को प्रमोट कर रहे हैं? भगवत गीता इज द मैनुअल फॉर लाइफ। आप फ्रिज खरीदते हो, आप रेफ्रिजरेटर लेते हो, आप any electronic gadgets you buy, you get a manual along with it. So when you have already, what does a manual do? It teaches you how to operate the machine if you like don't know how to do it, so you turn to the pages of the manual. So similarly, this
entire life is a manual. How to deal with it is given in the Bhagavad Gita. And people in India, mostly the Hinduism, they say that, okay, this is something to be dealt with in the old age. But आप 70 साल ऑलरेडी जी चुके हो, तब आप पढ़ के क्या करोगे कि जीना कैसे चाहिए? It has to be taught from the very beginning. Right. और वो किया जा रहा है आज के गुरुकुल में. तो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन आना चाहिए. और ऐसे बच्चे जिनको शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र में हर कुछ है. देयर इज नो ट्रूथ आउटसाइड द शास्त्रास. हमने पढ़ा है कि अर्थ का चक्कर लगाया गया, वास्को ड गामा, और भी बहुत सारे नाम हमने पढ़े हैं. ठीक है. और तब उनको पता चला कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है प्लेट के जैसा, वो राउंड है. पर जैसा कि हमने बताया कि वरादेव, उन्होंने तो अपनी टस्क पे उठा दिया अर्थ को. पिक्चर्स में क्लियरली मेंशन्ड है. वैदिक नॉलेज, शास्त्रिक एविडेंस. आज का हिंदू शास्त्रिक एविडेंस पे बात नहीं कर रहा है. उनके पास शास्त्र पढ़ने का टाइम ही नहीं है. लॉजिक पे बात कर रहे हैं. लॉजिक कहाँ है? लॉजिक शास्त्र में है ना. लॉजिक शास्त्र में है. I said there is no truth outside the shastras. मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि मेडिकल साइंस बताता है कि किस मंथ में बच्चे का डेवलपमेंट कितना कितना जाएगा. See in the Srimad Bhagavatam, it is described. Everything is described. Right from the very beginning of fertilization to the birth of the child, each and everything is explained. So there are truths in the Shastras. Vedic system of education आएगा तो शास्त्र जो हमने उसके ऊपर धूल जमा कर रखी है ना, वो साफ होंगे. और फिर ये जो इल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, इससे हम बाहर निकलेंगे. और इल्यूजन से बाहर निकलेंगे तब तो कल्याण होगा देश का. राइट. तो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिल्कुल लाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए. तो ऑडियंस बताएगी कि भगवद गीता पढ़ते नहीं पढ़ते वो लोग. मैं तो ऑडियंस से एक सवाल और करता हूँ कि आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली क्या सीख रहे हैं? आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि मेरा बच्चा ये बहुत गजब चीज़ सीख रहा है.